बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 जून है और दिन है इतवार का, जहाँ पे आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। जिन मुल्कों में उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ईद की बेहद मुबारकबाद, और जहाँ पे कल ईद मनाई जाएगी पाकिस्तान समेत जिन मुल्कों में, उनको भी एडवांस ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। बात करेंगे, एक कल से खबर चल रही है और उसको कहा यह जा रहा है कि इमरान खान के लिए बुरी खबर कि टेहरान केस जो है, जो साजिद शहरी था, वो ले गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, नाकाबिल समात करार दे दिया था। तो अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ले गए हैं। साजिद नामी शहरी जो आज तक नामालूम है, जिसका पता किसी को मालूम नहीं है, और ये साजिद शहरी जो नामालूम है, ये इतना पावरफुल है। गो के हमारे जो कुलीग हैं असद तूर साहब, उन्होंने उनका घर जाकर दिखाया है, और उनका घर जहाँ उन्होंने दिखाया है, जिस तरह का फ्लैट दिखाया है, उस फ्लैट का मेरे ख्याल है उसका जो कुल किराया होगा वो 18,000 20,000 रुपये होगा। तो हैरान कुन तौर पर साजिद शहरी जो 18 से 20,000 किराए के फ्लैट में रह रहा है, उस साजिद शहरी के पास इतना पैसा है कि वो पाकिस्तान के टॉप 5 वकीलों को अब तक इंगेज कर चुका है। उनमें से कुछ वकला को इंगेज कर चुका है इस केस के लिए। जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया तो इसमें बैरिस्टर हसनैन इस केस में पेश हुए। खैर वो इतने बड़े वकील नहीं हैं, बड़े सस्ते से वकील हैं, और वो एक बड़े जज साहब जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में रहे हैं, उनके दामाद भी हैं। तो उनके बाद ये कहा गया कि जनाब इनसे शायद बात नहीं बनेगी, तो इसलिए बेहतर यह है कि इनको को बड़ा वकील दिया जाए। फिर सलमान असलम भट्ट साहब उनको दिए गए। सलमान असलम भट्ट साहब जो पनामा में शरीफ फैमिली की जानिब से भी पेश हुए थे, और सलमान असलम भट्ट साहब जो हैं वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी रहे हैं और पाकिस्तान के महंगे तरीन वकला में से एक हैं। उसके बाद आए हामिद अली शाह साहब। हामिद अली शाह साहब वो वकील हैं जो अभी साइफ़र केस में, जिनकी सर्विसेज हासिल की गई रियासत पाकिस्तान की जानिब से, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, वजारत दाखिला, उस वक्त मोहसिन नकवी, उस वक्त राना सनौला थे, फिर ये मोहसिन नकवी थे। तो रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान ने इमरान खान के ख़िलाफ़ उनकी सर्विसेज हासिल की। फिर हामिद अली शाह साहब वो वकील हैं जिनको एक मौके पर उमर अता बंदयाल साहब के दौर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इंगेज किया। उसके बाद ये मामला टेहरान वाला जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुस्तरद हुआ है, तो अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में साद हाशमी साहब जो है उनको वकील इंगेज किया गया है। साद हाशमी साहब एसोसिएट हैं मखदूम अली खान साहब के, और मखदूम अली खान साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वही प्रैक्टिकली इसके पीछे हैं, इस सारी केस की तैयारी में। तो मखदूम अली खान साहब भी बड़े खुश नसीब हैं। यानी पाकिस्तान के लोग तो दिन ब दिन उनके हालात मुश्किल होते चले जा रहे हैं। गो के मखदूम अली खान साहब एक प्रोफेशनल वकील हैं, उनकी ज़ात से कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन उनको हुकूमत जो है और इदारे हमारे इंगेज करते हैं हर केस में। यानी पीटीआई से जब बल्ले का बल्ला छीनना था तो उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको इंगेज किया। हालांकि मखदूम अली खान साहब जिन्होंने करोड़ों रुपए लिए होंगे उस केस में, यकीनन करोड़ों रुपए लिए होंगे, उनकी जगह कोई 5 लाख वाला वकील भी खड़ा कर दिया जाता तो वो भी ये केस जीत जाता, क्योंकि काजी फाइज इस साहब ने बल्ला छीनना ही छीनना था, इसका वकील से इसका कोई तल्लुक नहीं था। फिर मखदूम अली खान साहब जो हैं मखसूस नशिस्तों के केस में भी उनको इंगेज किया गया। फिर नैब तरमीम केस में भी हुकूमत ने उनको इंगेज किया, जो उन्होंने इंटर कोर्ट अपील दायर की सुप्रीम कोर्ट में। और अब मखदूम अली खान साहब के एसोसिएट जो हैं वो टेहरान केस में भी आ गए हैं। तो रियासत पाकिस्तान, पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान की हुकूमत, नून लीग, शरीफ ख़ानदान, इमरान खान के ख़िलाफ़ या पीटीआई के ख़िलाफ़ जो भी आम मामला ये निज़ाम लेकर आता है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें मखदूम अली खान साहब उनकी सिलेक्शन होते हैं। कुछ केसेस में हामिद अली शाह साहब होते हैं, रिजवान अब्बासी होते हैं। ये वो वकील हैं जो पाकिस्तान तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाएगा, जो इस वक्त हमारा निज़ाम इस मुल्क के साथ कर रहा है, जिस तरह से मुल्क को तबाही और बर्बादी मुल्क की फेरी जा रही है। पता नहीं पाकिस्तान और पाकिस्तानी को क्या होता है। हर पाकिस्तानी मायूस है, उसको अंधेरा नज़र आता है, तारीख नज़र आता है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल और लोग परेशान हैं। लेकिन ये चंद वकला जो हैं, ये सिर्फ इन केसेस में, वैसे भी माशाल्लाह लाइक मतलब मखदूम अली खान साहब तो बहुत लाइक वकील हैं, लेकिन कम अज़ कम मेरा ख्याल है कि ये अगर इसी रफ्तार से हमारा निज़ाम इमरान खान के खिलाफ चलता रहा तो कोई 1 अरब रुपया को मखदूम अली खान साहब कमा लेंगे। और अच्छा है, प्रोफेशनल वकील हैं, लाइक वकील हैं, मैं दोबारा कह रहा हूँ, उनकी ज़ात से कोई इख्तलाफ नहीं है, और प्रोफेशनल वकील को जो भी इंगेज करेगा वो होगा। और इसी तरह से रिजवान अब्बासी साहब तो पता नहीं एलानी और पता नहीं जिस तरह भी उनको कहाँ कहाँ से फीसें जो भी है वो भी अच्छा खासा माल बना चुके होंगे। हामिद अली शाह साहब को भी माशाल्लाह बड़े तगड़ा पैसा दिया गया अवाम के टैक्स के पैसों से। और भी बहुत से वकील हैं जिनको सरकार इंगेज कर रही है इमरान खान के खिलाफ। मुल्क जहाँ जाता है जाए, अवाम जलील और ख्वार हो, अवाम खुदकुशियाँ करे, अवाम के लिए हर तरह के टैक्स लगें, अवाम के लिए महंगाई हो, किसान तबाह हो बर्बाद हो, इंडस्ट्रियलिस्ट तबाह और बर्बाद हो, आम पाकिस्तानी को इलाज की सहूलत ना हो, वो तड़प तड़प के जान दे दे। लोग यहाँ से बेरोज़गारी की वजह से डंकी लगा के मुल्क से जाने के लिए कश्तियों में डूब जाएँ, लोग खुदकुशियाँ कर लें, सब कुछ करते रहें, कोई मसला नहीं है। लेकिन चंद एक लोग इमरान खान के खिलाफ जिनकी सर्विसेज चाहिए, वो इसी अवाम के टैक्स के पैसों से जो खुदकुशियों करने पर मजबूर है, जो बिलक बिलक के मर रही है, उस अवाम के टैक्स के पैसों से बहरहाल बहुत से लोगों को दिए जाएंगे।
इस अगली वीडियो में ज़रा बात करेंगे कुछ और भी इस निज़ाम के लाडले हैं, तनख्वाहदार मुलाजमीन हैं जिनको इस वक्त नई सर्विसेज के लिए हायर किया गया, वो क्या मामला है। अब आ जाए इस बात पर कि ये जो टेरियान केस है जिस पे कहा जा रहा है कि इमरान खान के खिलाफ एक अहम मामला पहुंच गया है, ये इमरान खान के हक में भी जा सकता है और ये इस निज़ाम के गले भी पड़ सकता है। ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब के लिए मुश्किलात भी खड़ी कर सकता है। इसमें लेने के देने भी पड़ सकते हैं क्योंकि ये मामला है जिसमें आमिर फारूक साहब का मिसकंडक्ट, वकला ये कहते हैं कि 100% उनका मिसकंडक्ट साबित होता है। बहुत से वकला से मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि 100% आमिर फारूक साहब का मिसकंडक्ट साबित होता है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जब तक जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब बैठे हैं तो काजी फाइज साहब के होते हुए आमिर फारूक साहब का कुछ नहीं हो सकता, ना ही उनको अदलिया से निकाला जा सकता है, ना ही उनको इस मिसकंडक्ट की सज़ा दी जा सकती है, बल्कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब उनको मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्ट करेंगे। अब ये मामला लेने के देने कैसे पड़ सकते हैं। मामला ये हुआ कि ये टेरियान केस पहले भी इस्लामाबाद कोर्ट से खारिज हो चुका था, दोबारा ये इस्लामाबाद कोर्ट में गया जब आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कोर्ट बने और अतर मिनल्ला साहब सुप्रीम कोर्ट गए, तो आमिर फारूक साहब ने इसकी फाइलों को पहिए लगा दिए। पहिए यूँ लगा दिए कि उन्होंने इस मामले को चलाना शुरू कर दिया। जब इस मामले को चलाना शुरू किया तो उन्होंने 3 रुकनी बेंच बनाया जिसकी सरबराही वो खुद कर रहे थे। उनके साथ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे और साथ जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब थे। इस 3 रुकनी बेंच ने समातें की, फैसला महफूज हुआ और फैसला महफूज होने के बाद आमिर फारूक साहब ने एक फ़ैसला लिखा और कहा कि ये केस अभी काबिल समात होने पर फैसला महफूज हुआ कि ये केस काबिल समात भी है या नहीं है। आमिर फारूक साहब ने कहा जी ये केस काबिल समात है इमरान खान के खिलाफ, ये मामला आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने जजमेंट लिखी और जजमेंट लिख के भेज दी मोहसिन अख्तर कियानी साहब को। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि जनाब ये दरख्वास्त नाकाबिल समात है और उसके बाद ये मामला चला गया तीसरे जज के पास, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के पास, और उनके सामने 2 फैसले पड़े थे। एक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब का था जो फैसला ये कहता था कि इमरान खान के खिलाफ टेरियान केस काबिल समात है। दूसरा मोहसिन अख्तर कियानी साहब का था, वो कहते थे नाकाबिल समात है। उन्होंने कहा कि मैं फैसले दोनों पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब का फैसला है वो आइन के मुताबिक है, वो कानून के मुताबिक है, वो अदालती फैसलों के मुताबिक है। और उन्होंने फैसला जब मोहसिन अख्तर कियानी साहब के साथ गए तो इस तरह से 2-1 से ये दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। 2 जजेस ने कहा ये नाकाबिल समात है, आमिर फारूक साहब ने कहा कि ये काबिल समात है, यूँ 2-1 से फैसला हो गया। अब होता यह है कि 2023 में मार्च में ये जजेस जो है, अप्रैल में ये जजेस फैसला दोनों भेज देते हैं आमिर फारूक साहब को। आमिर फारूक साहब जो है ये फैसला नहीं सुनाते। 2 मई को लेटर लिखते हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब आमिर फारूक साहब को कि हुजूर ये फैसला हो गया है तो आप ये जल्दी लगाएं और सुनाएं, क्योंकि इसके बैकग्राउंड पे ये चल रहा था कि इस फैसले की वजह से इन दोनों जजेस के साथ जो कुछ हो रहा था वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि 6 जजेस के लेटर के पैराग्राफ नंबर 6 में क्या ऐसा है कि वो पूरी तो वो यकसर चीज़ों को बदल के रख सकता है सुप्रीम कोर्ट में ये मामला। तो बैकएंड पे बहुत चीज़ें चल रही थी, वो कहते हैं फैसला सुनाए, आमिर फारूक साहब फैसला नहीं सुनाते। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये मामला चला जाता है। उसके बाद ये 2 जजेस क्या करते हैं कि रजिस्ट्रार को लिखते हैं और फैसला अपलोड करवा देते हैं 9 या 10 मई को। 9 मई जिस दिन इमरान खान गिरफ्तार हुए थे, 9 मई को वो फैसला अपलोड करवाते हैं। आमिर फारूक साहब वो फैसला वेबसाइट से हटवा देते हैं, एक प्रेस रिलीज के जरिए बेंच तहलील कर देते हैं और कहते हैं कि नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। अब होता क्या है कि इसी मामले में 10 मई को जजेस 7 जजेस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को खत लिख देते हैं। उस खत में अहम चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। उसके बाद ये मामला चलता रहता है और आमिर फारूक साहब कोई बेंच तश्कील नहीं देते। 1 साल बाद आमिर फारूक साहब मई 2024 में आकर नया बेंच तश्कील देते हैं। 3 जजेस उस बेंच में शामिल होते हैं। उस बेंच की सरबराही कर रहे होते हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, उनके साथ अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब होते हैं और समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा जो मैडम हैं जज हैं, वो मैडम समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा जो हैं वो साथ होती हैं। अच्छा, ये 3 रुकनी बेंच जो है ये पहली समात पे ही ये पूछते हैं हामिद अली शाह साहब से कि हामिद अली शाह साहब ये बताइए कि 2 जजेस ने तो ये फैसला मुस्तरद कर दिया है, ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दिया है, तो अब आप बताएं। तो हामिद अली शाह साहब भोले बन गए, उन्होंने कहा जी मैंने तो फैसला पढ़ा नहीं है। जजेस ने कहा आप इतने सादा ना बने, पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरी दुनिया को पता है, आपको नहीं पता। खैर, एक अदालती तरीकाकार होता है, डेकोरम होता है, और सर्बमहर लिफाफों से वो जजमेंट निकाली गई। तीनों जजेस ने वो जजमेंट देखी, 2 जजेस की, और उसके बाद 3 रुकनी बेंच ने कहा कि क्योंकि 2 रुकनी बेंच इसको नाकाबिल समात करार दे चुका है तो लिहाजा इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाता है, और इस तरह से टेरियान केस जो है वो मुस्तरद हो जाता है। ये मई के एंड में या जून के शुरू में, मुझे अब इसकी एग्जैक्ट तारीख याद नहीं है। बहरहाल उस दिन साइफर केस भी चल रहा था, हम साइफर केस में मौजूद थे। हमें पता चला कि नीचे टेरियान केस जो है वो शुरू हो गया है। हम भाग के नीचे गए टेरियान केस सुनने के लिए, तो अभी हम सीढ़ियों पर ही थे कि हमें पता चला कि जनाब जजेस ने फैसला सुना दिया है
और नाकाबिल समाअत करार दे दिया है, और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को शहरी साजिद ने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और साथ हाशमी साहब के जरिए जो एसोसिएट हैं मखदूम अली खान साहब के। अब ये मामला लेने के देने कैसे पड़ सकते हैं, ये मामला बहुत हसास है। ये मामला आमिर फारूक साहब के खिलाफ भी जा सकता है, इस फैसले में नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में नहीं कहेगी कि आमिर फारूक साहब को हटा दिया जाए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में ऐसी चीज़ें लिख सकती है कि वो आमिर फारूक साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन जब तक काजी फाइज ईसा साहब हैं तो कहा यह जाता है, वकला ये कहते हैं कि आमिर फारूक साहब को कुछ नहीं होने देंगे काजी फाइज साहब, क्योंकि आमिर फारूक साहब बहुत क्लोज हैं काजी फाइज साहब के। और काजी फाइज साहब जब नून लीग ने एक ऑडियो लीक्स के ऊपर कमीशन बनाया था तो उसमें भी उन्होंने काजी फाइज ईसा साहब को सिलेक्ट किया था, चुना था, उनके साथ आमिर फारूक साहब को चुना था और उसके साथ नईम अफगान साहब को चुना था। और उसमें नून लीग ने कहा था कि हमें सबसे ज़्यादा पूरे पाकिस्तान की अदलिया में जिन 2 जजेस में सबसे ज़्यादा एतमाद है उसमें नंबर 1 जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं और नंबर 2 चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं। अब होता क्या है और हुआ क्या है, देखें 6 जजेस का जो खत है जो लिखा गया था, इसका पैराग्राफ नंबर 6 जो है ये गले पड़ सकता है। कैसे? पैराग्राफ नंबर 6 में, और ये मैं आपको बता दूं कि अदलिया की और इदारों की लड़ाई का आगाज़ इस टेरियान केस से हुआ था, और इस टेरियान केस में एक जज के फैमिली मेंबर को उठाया गया, एक और जज की फैमिली को हरासा किया गया। अब मैं आपके सामने सारे फैक्ट्स रखता हूँ, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये मामला किस तरफ जा सकता है। 6 जजेस ने जो खत लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उसमें जजेस ने लिखा, और पहले 2 वाक़यात जो कोर्ट किए वो दोनों इसी केस से मुतल्लिक थे, क्योंकि ये वो केस था जो हमारी हुकूमत ये समझती थी, इदारे ये समझते थे कि इसमें हमने इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना है, और पूरी जोर इस केस पर लगा दिया गया। जब इन 2 जजेस ने कहा कि नाकाबिल समाअत है तो इन 2 जजेस की सख्ती शुरू हो गई, मोहसिन अख्तर कैनी साहब और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब की। 6 जजेस उस वाक़े को तहरीर करने से पहले क्या कहते हैं? कहते हैं कि हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि मंदरजा झेल वाक़यात की रोशनी में इस बात की इंक्वायरी और ये तयन होना चाहिए कि क्या रियासत की इंतजामी ब्रांच की कोई जारी पॉलिसी है जिस पर इंटेलिजेंस हुकाम की तरफ से अमल दरामद किया जा रहा है, और वो जजेस को सियासी नोयत के मुकदमात में अदालती फैसलों को इंजीनियर करने के लिए जजेस को धमकियां देते हैं या ब्लैकमेल करके इंतजामी को रिपोर्ट करते हैं। अब आ जाए उस वाक़े पर। जजेस कहते हैं कि क्या ये हुकूमत की पॉलिसी है जिसको इंटेलिजेंस एजेंसीज आगे बढ़ाती हैं कि आपने इन फैसलों में फैसले लेने के लिए जजेस को हरासा करना है। अब पहला वाक़या 6 जजेस के लेटर में क्या लिखा गया है, आप हैरान हो जाएंगे सुन के। जजेस लिखते हैं, और ये जजेस कौन थे? जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस सरदार इजाज इसा खान, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज, ये वो 6 जजेस थे। और पहला लेटर जो आमिर फारूक साहब को लिखा गया था वो 7 जजेस थे, उसमें मियां गुल हसन औरंगजेब साहब भी शामिल थे। यानी आमिर फारूक साहब को 7 हाई कोर्ट के जजेस ने लेटर लिखा था। वो लेटर भी मैं आपके सामने रखता हूँ। वाक़या नंबर 1, जिसका जज कहते हैं कि इन वाक़यात का तयन होना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, जो काजी साहब नहीं करना चाहते। वाक़या नंबर 1, मोहम्मद साजिद बनाम इमरान अहमद खान न्याजी केस की समाअत करने वाले बेंच के मेंबरान के दरमियान इख्तिलाफ राय सामने आया। इस केस के काबिल समाअत होने के मामले पर 30 जनवरी 2023 को फैसला महफूज किया गया। बेंच की सरबराही करने वाले जज ने अपनी राय का मुसवदा साथी जजेस में सर्कुलेट किया। इस राय में फाजिल जज ने दरखास्त काबिल समाअत करार दी थी, लेकिन दीगर 2 जजेस ने इससे इख्तिलाफ किया और मुख्तलिफ राय दी। वो राय 19 अप्रैल 2023 को सर्कुलेट की गई। इमरान खान के खिलाफ दायर दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार देने वाले इन दोनों जजेस पर इंटेलिजेंस एजेंसीज के हुकाम की तरफ से दोस्तों और रिश्तेदारों के तवज्जो से दबाव डाला गया कि वो ये राय दें कि ये पिटीशन काबिल समाअत है। इस दबाव के बाद अपने तहफ़्फ़ुज़ के खौफ से उन्होंने अपने घरों के लिए इजाफी सिक्योरिटी मांगी। उनमें से एक जज को दबाव की वजह से हाई ब्लड प्रेशर का आर्जा लाक हुआ और उन्हें अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। यानी इतना हसास केस था, हसास मामला था कि एक जज को हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, इतना उनके ऊपर दबाव डाला गया, इतना उनको थ्रेट किया गया। ये मामला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के इल्म में लाया गया। उसके बाद 2 मई 2023 को उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात के दौरान भी चीफ जस्टिस के इल्म में लाया गया। आप ये देखें कि अच्छा, फिर आगे चलते हैं। 3 मई 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस इसके 3 मई 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिले और ICC हुकाम की तरफ से अदालती अमूर में मुदाखलत के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने तजवीज़ दी कि वो पहले ही DGC ISI से बात कर चुके हैं और DGC ISI ने यकीन दहानी कराई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को ISI का कोई भी अफसर अप्रोच नहीं करेगा। जजेस ने लिखा है कि सारे अमल के बावजूद इंटेलिजेंस हुकाम की तरफ से मुदाखलत का सिलसिला जारी रहा। मई 2023 में एक मुसल्लह शख्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के बहनोई को अगवा किया। वो तकरीबन 24 घंटे बाद रात के वक्त वापस पहुंचा तो उसने इंकशाफ किया कि उन्हें कुछ लोगों ने अगवा किया था जो खुद को ISI के एहलकार कह रहे थे और ISI के एहलकार होने का दावा कर रहे थे।
और अगवाकारों का कहना था कि उन्होंने जज के ख़ानदान के अफराद की सर्विलेंस की, जिसमें जज का बेटा भी शामिल था, लेकिन बाद में उन्होंने जज के बहनोई को अगवा करने का इंतखाब किया। अगवाकारों की तहवील में मगवी को बिजली के झटके भी लगाए गए और उसे मजबूर किया गया कि वह अगवाकारों की हिदायत के मुताबिक वीडियो रिकॉर्ड कराएं और झूठे इल्ज़ाम लगाएं और उनको फिर टॉर्चर भी किया गया, इसको जो बहनोई थे जज साहब के। इस अमल के बाद इस्लामाबादी कोर्ट जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने एक शिकायत दर्ज की गई। साथ साथ जजेस को इस्तीफा देने पर मजबूर करने के लिए मीडिया पर मुनज़्ज़म मुहिम भी चलाई गई ताकि जजेस को दबाव में लाया जा सके। ये जनाब लिख दिया जजेस ने। जनाब पहले 2 वाक़यात। अब आ जाएं कि इन 6 जजेस ने आमिर फारूक साहब को क्या लिखा था, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखें, मैं आपको असल में ये बताना चाह रहा हूँ कि जब ये मामला आएगा सुप्रीम कोर्ट में, और अगर ये काजी फायसा साहब बैठे हुए फिर तो कुछ नहीं होगा। अगर काजी साहब के अलावा कोई बेंच सुन रहा हुआ तो ऐसे ऐसे इंकशाफात होंगे कि अकल दंग रह जाएगी। ये सारे लेटर्स, ये सारी चीज़ें इस केस में पढ़ी जाएंगी और पीटीआई के ऊपर ये बड़ा एहसान हुआ है। ये केस जो दायर किया गया है, इसमें ये 6 जज का लेटर डिस्कस होगा। ये साजिद जो लेके गया है, ये लेटर डिस्कस होगा और इसमें पीटीआई के वकील हैं सलमान खान राजा साहब, इमरान खान के, सॉरी पीटीआई के नहीं, इमरान खान साहब के, और अबूजर सलमान न्याजी। और आप देखेंगे सलमान खान राजा साहब जिस तरह से धजियां बखेर के रख देंगे इस केस की, और वो जिस तरह से दलाइल देंगे, आप सुन के आपको मजा आएगा कि ऐसा एक शानदार लायक काबिल वकील वो जिस तरह से इस केस को अदालत के सामने रखता है। अब आ जाए इस बात पर कि 6 जजेस ने जो लेटर लिखा, उसमें इस्लामाबादी कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो लेटर लिखा गया था वो भी साथ लगाया गया। और ये 7 जजेस ने 10 मई 2023 को लिखा था। कब? 10 मई 2023 को। और उनमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब के अलावा मियां गुल हसन औरंगजेब, तारिक महमूद जहांगीरी साहब, बाबर सत्तार साहब, सरदार इजाज खान साहब, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब और समन रिफत इम्तियाज साहिबा थे। 2 सफ़ात में मुश्तमिल ये लेटर था, 3 पैराग्राफ थे। और इसमें क्या कहा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी इसी केस के गिर्द घूमता है, टेहरियान केस के गिर्द, मोहम्मद साजिद बनाम इमरान अहमद खान न्याजी। इसमें कहा गया कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, हम इंतहाई गुस्से और तशवीश के साथ मुद्दे झेल वाक़यात आपके इल्म में लाना चाहते हैं, जिनके ज़रिए सियासी केसेस पर असर अंदाज होने की कोशिश की गई। पैराग्राफ नंबर 1, इसमें खैर तारिक महमूद जहांगीरी साहब का जिक्र है। चलें ये भी मैं आपको पढ़ देता हूँ कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब को बराह रास्त और उनके दोस्तों और रिश्तेदारों के जरिए अप्रोच करने की कोशिश की गई। चलें इसे आगे बढ़ते हैं, असल केस पे आते हैं। ये कहते हैं कि पैराग्राफ नंबर 2 में जो आमिर फारूक साहब को लिखा गया, कब? 10 मई 2023 को। 9 मई को इमरान खान गिरफ्तार हुए थे। वो कहते हैं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को दबाव में लाने के लिए उनके एक रिश्तेदार के जरिए कोशिशें की गई ताकि उनसे एक केस में दबाव के तहत मनपसंद फैसला लिया जाए, क्योंकि वो केस की समाअत करने वाले बेंच का हिस्सा थे। ये टेहरियान केस का जिक्र हो रहा है। अच्छा, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को इंतजामी इख्तियारात के तहत कार्रवाई करके मुलविस करने की धमकियां दी गई। इन तमाम कोशिशों के बावजूद मोहसिन अख्तर कियानी ने उनकी कोई मदद की और ना ही उनको खुद तक रसाई फराम की। जस्टिस आमिर फारूक को यह भी बताया गया कि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ये दूसरे जज हैं उस बेंच के, और क्या ज़बरदस्त जज हैं, क्या खूबसूरत जज हैं। काश इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर लाइव समाअत हो, आप सुने अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब को, इतने कूल, इतने ज़बरदस्त, इतने तहम्मुल वाले, इतने लायक, इतने शानदार जज, कमाल। बड़ा मज़ा आता है उनकी अदालत में जब आप केसेस सुनते हैं। और ये वही जज हैं अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब जो उस बेंच के साथ है जिन्होंने इमरान रियाज खान साहब को एक तगड़े ऑर्डर के जरिए बाहर जाने का फैसला दिया, लेकिन उसमें टेक्निकल खेले हैं हुकूमती इदारे, उस पर अलग से बात करेंगे। इन जजेस से हमें कोई शिकवा नहीं है। मियां गुल हसन औरंगजेब साहब और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के, ज़ाहिर है इन्होंने किया तो अपने हलफ के मुताबिक फैसला किया, लेकिन मौजूदा हालात में इमरान भाई के लिए जिस तरह के इन्होंने ज़बरदस्त फैसला दिया, हम तो सारी उम्र इनके मकरूज़ रहेंगे, एक साहिल के तौर पर भी और इमरान भाई के दोस्त के तौर पर भी, एक उनके कोलीग के तौर पर भी, और एक पाकिस्तानी शहरी के तौर पर भी हम इनके मकरूज़ रहेंगे, 2 जजेस के, जितना बड़ा इन्होंने फैसला इमरान रियाज साहब के केस में दिया था। इसमें आमिर फारूक साहब को 10 मई 2023 को बताया गया कि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर भी उनके एक रिश्तेदार के जरिए दबाव डाला गया। जब वो क्वेटा गए तो उनके ख़ानदान की तरफ से बताया गया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो अरबाब मोहम्मद ताहिर के टैक्स के मामलात की तहकीकात कर रही हैं ताकि कोई खामी ढूंढ ली जाए। ख़त में बताया गया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों ने रब्ता किया एक केस के सिलसिले में ताकि मनपसंद फैसला जो है वो लिया जा सके। और उन्होंने कहा कि हम सब की मुतफ़िक्र राय है कि इंतज़ामिया और इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से अदालती कार्रवाइयों पर असरअंदाज होने की मुख्तलिफ कोशिशें की जा रही हैं और इन मामलात पर भी दबाव में लाया जा रहा है जिनमें मुकदमात के फैसले लिखकर दस्तखत किए जा चुके हैं। ये किस केस की बात हो रही है? ये टेहरियान केस की बात हो रही है, क्योंकि दस्तखत कर चुके थे लेकिन वो फैसले अभी जारी नहीं किए गए। किन? अब ये बड़ा सवाल है कि इन 2 जजेस ने, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने, फैसला तो लिख साइन करके भेजा था, आमिर फारूक साहब को इंटेलिजेंस एजेंसी के पास कैसे पहुंच गया? ये बहुत बड़ा सवाल है। उसके बाद वो कहते हैं कि इस हवाले से संगीन नताइज की धमकियां वाज़ेह तौहीन अदालत हैं, इसलिए हम ये तजवीज़ देते हैं
कि आइन के आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया जाए ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अवामी एतमाद बहाल किया जाए। ये अदालत बिला खौफ व खतर इंसाफ फराहमी कर रही है और अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। इसके साथ साथ इस अदालत के जज आइन के तहत कानून की हुक्मरानी के लिए उठाए गए हलफ के मुताबिक फैसले करने के काबिल हैं। अवाम तक ये तासुर भी जाना चाहिए कि इस अदालत के जजेस आज़ाद जहन के साथ मेरिट पर केसेस के फैसले कर रहे हैं। अब आपने सुन लिया जनाब कि ये वो फैसला है, ये वो केस है, टेहरान केस, जो आगाज़ हुआ इस लड़ाई का अदलिया और इदारों के दरमियान, और इन 6 जजेस की सख्ती आई, ख़ास तौर पर मोहसिन तरकियानी साहब और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब की। और इसमें आमिर फारूक साहब का एक और मिसकंडक्ट ये है कि उन्होंने प्रेस रिलीज के जरिए बेंच तहलील किया, जो कि वो नहीं कर सकते थे। इस हवाले से काजी फैसल साहब का एक नोट मौजूद है, मंसूर अली शाह साहब का एक नोट मौजूद है कि जब कोई भी चीफ जस्टिस एक बेंच तश्कील दे देता है तो फिर वो बेंच तहलील नहीं कर सकता। तो लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत खतरनाक एक केस है जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। और अगर काजी फैसल साहब के अलावा कोई बेंच हुआ तो इस बेंच का जो फैसला आएगा वो आमिर फारूक साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वकला ये समझते हैं कि इस्तेमाल होगा, और वकला ये कहते हैं कि इसमें आमिर फारूक साहब के हवाले से चीज़ें लिखी जाएंगी इस फैसले में। उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से आमिर फारूक साहब वो 1 मिनट के अंदर अंदर वो फारिग हो जाएंगे, वो जज नहीं रहेंगे और उनको बरतरफ कर दिया जाएगा। लेकिन वो साथ वकला ये भी कहते हैं कि जब तक काजी फाइज ईसा साहब हैं तो काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो आमिर फारूक साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई किसी तरह से नहीं होने देंगे। अब इंतज़ार है कि ये जो टेहरान केस है ये किस बेंच के सामने लगता है और क्या होता है, क्योंकि 2 जजेस ने इसको नाकाबिल समाअत करार दिया, उसके बाद 3 ने इसके ऊपर फिर फैसला दे दिया और फिर इसको चैलेंज कर दिया गया। अभी तफसीली वजूहात भी आनी हैं और अगर इसको रिमांड बैक भी कर दिया जाता है तो फिर यही बेंच सुनेगा तारिक महमूद जहांगीरी साहब, समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि काजी साहब के पास भी लगेगा और इमरान खान को इसमें कोई तायत नायल कर दिया जाएगा, तो ये मैं आपको भी बता रहा हूँ कि ये नहीं होने वाला। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर ये काजी साहब के पास लग गया तो फिर आमिर फारूक साहब की बचत हो जाएगी। लेकिन अगर किसी और बेंच में लगा तो इसमें ऐसी ऑब्जर्वेशंस जजेस लिखेंगे जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आमिर फारूक साहब के खिलाफ इस्तेमाल होंगी। 2-3 चीज़ें वो लिखेंगे। एक तो यही लिखेंगे कि चीफ जस्टिस बेंच तहलील नहीं कर सकते थे। दूसरा यह है कि इस तरह से तो आप देखें ना, अगर कोई भी चीफ जस्टिस को बेंच बनाता है, जब फैसला महफूज हो पता चले कि उसकी मर्जी का नहीं आ रहा, वो बेंच तहलील कर दे, नया बना दें, फिर नए में भी मर्जी का फैसला नहीं आ रहा, फिर नया बना दे। ये क्या तरीका है? ये नहीं हो सकता, ये गलत है, ये मिसकंडक्ट है। और फिर इसी लेटर का जब जिक्र आएगा कि इसी केस की वजह से तो सारी लड़ाई शुरू हुई, तो केस चीज़ें बदल जाएंगी। पीटीआई के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है साजिद शहरी ने, जो ये मामला लेकर गया है करोड़ों रुपए के वकील करके। और अब जब ये केस उधर डिस्कस होगा तो इसमें बहुत बड़े बड़े इंकशाफात होंगे और ये केस गले पड़ जाएगा। ये इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है ये केस बज़ाहिर उसके ख़िलाफ़ है इमरान खान के, लेकिन ये इमरान खान के हक़ में जाएगा और ये आमिर फारूक साहब के ख़िलाफ़ जाएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग इमाम साहब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।